मुर्दे हैं ये, मुर्दे। इबन का फूफा फिर करो ना, फिर कौन लगाओ, क्या करेगा? गाली लिकट जाएगी मुंह में। गृह मंत्री अनिल विज साहब के पास, जिनको कहते हैं मैं गब्बर सिंह गोबर सिंह बने हुए हैं महाराज। आप सीधा मुख्यमंत्री को ललकारते हैं कि आइए देख लेंगे, और अगर मुख्यमंत्री ने यहाँ पर FIR दर्ज करवा दी तो? 11 हो रही करवाई थी रे, नाम ना डाला उसमें, डाल देना हिम्मत है, मैं तो कहूँ डाल। अधिकारियों का हमारी नहीं चलती, MLA का हमारी नहीं चलती, MP का हमारी नहीं चलती, तो मुख्यमंत्री की तो चलती हो गया। तो मुख्यमंत्री ये कह दे अक मेरी नहीं चलती, तो फिर हम मुख्यमंत्री को गाली नहीं देंगे। मुख्यमंत्री एज ए आदमी अच्छा है, मैं नहीं कहता, उसकी बुराई नहीं करता। मुख्यमंत्री बहुत खराब है, लेकिन ये मुसल इसलिए है कि वो दिखाना था सरकार था कि देख ले, कमजोर नहीं हम। और अगर जमीन के न लखाए तो ये फरसा देख लो, और उससे जमीन में गाड़ देंगे। जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बना था ना, अब वैसे ही रोहतक में परशुराम मंदिर बनेगा उसी जमीन पर। आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं या नहीं? आम आदमी पार्टी को आपने छोड़ा है या उन्होंने निकाला? तो मसले की बात है ना, जो असली मसला है। विपक्ष मुर्दे हो तुम, मुर्दे। क्या मैं कोई पर्सनल सवाल पूछ सकता हूं आप? नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आज हमारे साथ नवीन जयहिंद साहब हैं, और आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के मसले उठा रहे हैं। और जब ये मसला उठाते हैं तो फिर इनके पास या तो मुसल होता है और या फिर फरसा होता है, ये आपने देखा होगा। और मसले भी बड़ी बेबाकी से उठाते हैं, यानी ललकारते हैं सरकार को ललकारते हैं और मुख्यमंत्री हरियाणा को ललकारते हैं। जयंत साहब, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, जहां भी आप जाते हैं मसला उठाने के लिए, ये दो चीजें आपके पास होती हैं। ये किसी और नेता के पास मैंने देखा नहीं है, ये आपका एक अलग स्टाइल है। तो ये इशू उठाते समय आप ये क्यों पास रखते हैं? देखो भाई साहब, पहली बात तो इसको मूसड़ बोलते हैं, उर्फ मुगदर, उर्फ सोटा भी बोल देते हैं। अब ये 10 किलो का है। पहली बात को इसको उठाने के लिए घी दूध वाला आदमी चाहिए, दारू थोड़ा कम पीवे, घी दूध ज्यादा लेवे, वो ठास्क है। दूसरी बात ये है कि इसके लिए ना जिगर चाहिए। शरीर की भी तो कोई बात नहीं है, कमजोर शरीर का आदमी हो भी जा, लेकिन जिगर अब इनमें जिगरा नहीं है लोगों में। ये जो विपक्ष के लोग हैं ना, इनमें जिगरा नहीं है। अब अपने पास तो कुछ है नहीं भाई साहब। अपने देसी भाषा में तो उसने क्या कह दिया ना, टुटाती भी कह दे, नंगड़ भी कह दे, इस टाइप की चाल जा रहे। अपने दौरे कुछ है नहीं, ये माल दबा रहे हैं सारे। अब ये जाकर बोल लेंगे तो फिर ये ईडी, CBI, PBI, CID भी जो भी है, ये सारे इनके पास चला जाएंगे। अब हम हमारे दौरे कुछ नहीं, ये मुसल है भाई साहब। अच्छा, तो ये मुसल इसलिए है कि दिखाना था सरकार था कि देख ले, कमजोर नहीं हम। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, ये अलग अलग मुद्दे हैं, तो ये मुद्दे के लिए छोटा है, मुसल है। ठीक है, आप मुद्दे उठाते हैं। ये जो फरसा है, ये मामला ये इसलिए फरसा है, ये दादा परशुराम का है। तो ये फरसा इसलिए भी है कि ब्राह्मणों की जमीन दाबली सरकार ने 16 एकड़। ब्राह्मणों ने जमीन दी ब्राह्मण संस्था को, सरकार बीच में आगे बोली इतने रुपये तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे रे? हम तो ये कह रहे हैं सरकार ने समझा रहे हैं, 1 इंच जमीन नहीं दें, और अगर जमीन के न लखाए तो ये फरसा देख लो, और उससे जमीन में गाड़ देंगे इस सरकार ने। नहीं, आपके पास फरसा है, उनके पास तो पूरी फोर्स होगी। फिर तो फोर्स क्या अच्छी बात करे, जिगर की जरूरत है। दादा परशुराम एक लाया था, उधर तो फौज भी नहीं थी, एक लाया था। हम डरे थोड़ी हैं फौज फाज, हम कोई हक की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई साहब, किसी दूसरे का हक नहीं छीन रहे। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि आप तो JCB पे चढ़ के वो बोर्ड वगैरह हटा रहे हैं और मुख्यमंत्री को सीधा ललकार रहे हैं कि आप देखिए मैं यहां पर हूं। तो मतलब FIR भी दर्ज हुई है, लेकिन सुना है उसमें आपका नाम नहीं है। तो हिम्मत को ना, मैंने तो कहने लग रहा है, आप क्या कहने लग रहे हैं, मन न करा करो ना FIR। और 4 तारीख तक का टाइम दिया मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री जी 4 तारीख तक कर दिए। 4 तारीख ने मुख्यमंत्री रोहतक जा रहे हैं, आज इसलिए चंडीगढ़ आ रहा था, याद दिवाना था। 4 तारीख तक का टाइम है। अगर 4 तारीख ने ब्राह्मणों की जमीन ब्राह्मणों को नहीं दी ना, फिर उसके बाद जिम्मेदारी होगी जो भी होगा। क्या करेंगे वो देखोगे आप क्या करेगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बना था ना, अब वैसे ही रोहतक में परशुराम मंदिर बनेगा उसी जमीन पे, और 22 तारीख को उसी जमीन पर परशुराम जयंती मनाई जाएगी। और जिसने रोकने का दम हो, जिस सिस्टम में, जिस सरकार में,
वो देख लियो, बताओ। अच्छा, अभी लोग भी कंफ्यूज हैं। आप आम आदमी पार्टी में थे, पिछली बार आप सर्वा थे हरियाणा के आम आदमी पार्टी के। अब मैं स्टेटस जानना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं या नहीं है। आम आदमी पार्टी को आपने छोड़ा है या उन्होंने निकाला है? किसी ने किसी को नहीं छोड़ा। मैं राजनीति से दूर हूं और राजनीति करने का जी नहीं करता। मेरा दिल भर रहा है राजनीति करके, और वो दिल भर गया तो भर गया भाई साहब। जब दिल करेगा कर लेंगे। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूं। एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। उसने पता क्या कहा? उसने अगले जन्म भी फौजी हूं। अगले जन्म मतलब वो मर गया फौजी पैदा होने के लिए। अगर उसकी एज चली गई और उस लड़के ने भाई मर जा तू, फिर जन्म लेगा तू, फिर तैयारी शुरू करिए फौज की। ये इस सिस्टम और इस सरकार द्वारा की गई हत्या है। ये आप ये मत मानो कि उसने आत्महत्या कर ली। और 5 लाख बालक तो अकेले आर्मी की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब हरियाणा के। वो कोई IAS लगता ही कोई टाटा अंबानी के बालक थोड़ी हैं। वो कुछ मांग थोड़ी रहे हैं यार। उड़ा गोली मिल जाएगी फौज में ला के, गोली मिल जाएगी, वहां पे संभावना का आप शहीद हो पाओगे। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि ये सिस्टम की कमी है, तो सिस्टम को सुधारने के लिए तो पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। तो क्या दोबारा आप पॉलिटिक्स में आएंगे? क्या आम आदमी पार्टी में जाएंगे या कुछ और? देखिए, सिस्टम सुधारने के लिए मेरा ये मानना है कि जागरूकता होना जरूरी है और लड़ने की हिम्मत जरूरी है, संघर्ष जरूरी है। लोग इतने परेशान है, ये विपक्ष वाले मेरे मतलब मैं क्या कहूं, मैं आपको मर्द नहीं है ये भाई साहब, मुर्दे हैं ये, मुर्दे। मैं नहीं कह सकता इनको मर्द हैं। अच्छा, संगठन आपके पास था क्योंकि आप आम आदमी पार्टी में थे। आपके पास संगठन होता तो आप और भी ज्यादा ताकतवर होते। और मुझे यह भी पता है कि आप अरविंद केजरीवाल के बहुत अजीज थे। उन्होंने आपको गाड़ी भी थी जब आपने इलेक्शन लड़ा था। तो फिर किस बात पर अलग हो गए? मेरा जी को ना करता भाई साहब, हूं दिल भर गया राजनीति में। वैसे क्या करूं मैं, बताओ? दिल भर जाती की करे बताओ। या मन ने भी ना मेरा भोलेनाथ ने कही बार अपने ठीक से तो अपना घर बैठ, बड़क का जो भी है मुद्दे ठा, जिसके ठाए जा सकते हो उनके मुद्दे ठा ले। अच्छा, एक समय आप आम आदमी पार्टी को लीड कर रहे थे हरियाणा में और आप हट गए तो अभी सुशील गुप्ता कर रहे हैं। तो क्या ठीक चल रहा है उनका काम? उनकी पार्टी ठीक चल रही है? ठीक लीड कर रहे हैं? ठीक है, सब अपना काम है, सबका अपना अपना करो। मेरी तो सबको सब कामनाएं हैं, सबका भला हो। मैं तो नहीं कह रहा हूँ दोबारा अरविंद केजरीवाल कहेंगे तो जाएंगे? नहीं, कौन के कहेगा नहीं कहेगा, ये तो ओके हो गया ना। के कह रहे उसने हाइपोथेटिकल चीज होगी। मेरा इसमें कुछ वो नहीं है। मेरी सबके साथ अच्छे संबंध है, कोई किसी के साथ वो नहीं। बस पॉलिटिकली मैं राजी नहीं करता भाई साहब, बस। क्या मैं कोई पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? मेरा कुछ पर्सनल है ही नहीं, मैं पूछ लो चाहिए। नहीं, दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं आपकी पत्नी थे स्वाति मालीवाल जी, अच्छा काम वहां पर कर रही हैं। तो क्या बात हुई कि आपके रिश्ते नहीं रहे? बात क्या हुई? अभी क्या है स्टेटस, क्या है? ये तब की बताऊं, ये चीज तो भगवान ने जाना, मैं तो ना जानता। आप जानते हो तो बता दो। भगवान भोलेनाथ जाना, मैं नहीं बेरा कहेगा। मैंने जब बेरा हुआ जब मैं बता दूंगा। आप इकट्ठे पार्टी में काम करते थे, पार्टी के लिए मेहनत करते थे। नहीं, हम तो आंदोलन के टाइम से थे साथ, और अच्छा काम कर रही है वो, और पहले भी अच्छे काम करे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सके हमारी गलती हो गया, मैं क्या बात है, मैं तो अपनी ये बता रहा हूँ। इस समय जो पॉलिटिकल सिचुएशन है हरियाणा की, या जो भी मसले हैं, आपको क्या लगता है जो अभी सिचुएशन बाकी सारी पार्टियों की, कि आगे हरियाणा में क्या हो सकता है? भाई साहब, हरियाणा की जनता तय करेगी ये। बाकी मैं तो इतना बता सकूं हूं कि देखो नोट करियो चीजों को। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। 25 लाख बेरोजगार हैं जो धक्के खा रहे हैं। अभी हरियाणा पुलिस के 50,000 बालक का रिजल्ट देना है, बस उनका और कुछ नहीं करना। अभी उसकी के लिए 7 तारीख को, हम 7 मई को शनिचर को उनका कार्यालय, मुख्य कार्यालय है जो राज्य कार्यालय रोहतक में, वो घेर रहे हैं। बेरोजगारी एक अगर बेरोजगार है, बेरोजगारी की वजह से देखो असम वो डिप्रेशन में जा, ये लड़का मरा ना, आत्महत्या करी बेचारे ने। आत्महत्या नहीं है ये, सिस्टम वाली मैंने बताई जिस तरह हत्या है। अब फिर है नशा, फिर नशा फैलता है। अब फिर नशा जब फैल जाता है तो फिर क्या होता है, फिर वो करता क्राइम, फिर होता क्राइम। हरियाणा में कितना क्राइम है, बहुत ज्यादा। फिर नई जेल बनाओगे, ये जेला में डाल देंगे। एक इशू ये तो हो गया। फिर आ जाओ आप किसान, खेड़ी चौपटा में, मैं तय बताऊं आपने, मैं देख लूं खबर, 1 महीना हो गया भाई साहब धरने बैठे हैं बीमा कंपनियों के साथ सेटिंग करके, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। हिंदू धर्म की बात करते हैं, गौशालाओं को चारा नहीं है। वो आ बैठे हैं खेदड़ में गौशाला वाला पूरा का पूरा गांव बैठा, 2-2 2,500 लोग बैठे हैं। विकलांगा का 4% कोटा था, 3% कोटा दिया, 1% कोटा खा गए। डॉक्यूमेंट में है। जितनी भी भर्तियां हैं, जो भर्ती कैंसिल करनी थी, जिसमें गड़बड़ हुई थी, करोड़ों रुपए थे, तो उसको तो कैंसिल नहीं कर रहे। 20 भर्ती कैंसिल कर दी CET के नाम पे। 2 साल हो गए CET करते करते, अब कराएंगे, अब करें।
कोरोना आ गया, ध्यान रखना पड़ेगा, जान बचा रहे हैं। यार इनके चमचे क्या है, अगर सरकार बढ़िया कर रही है, कोरोना की वजह से जान बचाएगी। यार तुम मतलब मैं गाड़ी लिकट जाएगी मुंह में है, तुम्हारी रैली हो तब कोरोना कहाँ है, तुम्हारी मीटिंगें हो तब कोरोना कहाँ है, तुम्हारे चुनाव हो तब कोरोना कहाँ है, जब बड़कांगे पेपर लेने हैं, बड़कांगे और कुछ करवाना है तो कोरोना आ जावा है। तो भाई साहब हर डिपार्टमेंट में हर जगह पे ये थे स्वास्थ्य कर्मी थे बेचारे, कोरोना के टाइम पे आए थे, वे 2,500 हटा दिए, इवन का फूफा फिर कोरोना आ गया, फिर कौन लगाओ क्या करेगा, कहाँ ऐसा फरामोशी होगी सरकार की। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, कितने गोली मार गया। आप एक बात आओ, 3-3 करोड़ रुपए खोले चले जाए, आज तक ना पाए है वे, बैंक में तो लूट ले गए, बैंक काला दो रहा है। तो आप समझो कि स्थिति कितनी खराब है। और मैं ये मानता हूं अब जितने भी लोग हैं नौजवान है, एक तो नशे दूर रहो, एक क्राइम तो दूर रहो, इंतजार करो, आत्महत्या नहीं करो, खुद मर के जंग नहीं जीती जाएगी, सरकार को मार के जंग जीती जाएगी। सरकार को मारने के लिए सड़क कहां उतरो, मैं तो ये कहूं। और विपक्ष वाला कहूं, मुर्दे हो तुम, मुर्दे कोई हो चाहे, मन किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा ही नाम ले दूंगा। ये मुर्दे हैं, इनको कोई मतलब, इनको भी पता है कि जनता यार ठीक है चुनाव होगा उस टाइम पे अपने जात बरादरी के नाम पर और क्या है पे रोड़ा रबदा करवा करूँगा, अपने फेरे वही हो जाएंगे। मुद्दों के ऊपर बात नहीं होती भाई साहब। और जो मेन चीज मसले की बात है ना, जो असली मसला है, मसला ये है जागरूकता की बात है। मैं ये मानता हूं हर आदमी को, हर समाज को, बिरादरी को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए और उसके लिए लड़ने की हिम्मत रखनी चाहिए। दूसरे को तो गाली देगा नहीं, लेकिन सरकार के साथ लड़ो, हिम्मत आता है। अरे भाई हम तो हिम्मत है, मैं आपको बता दूं भाई साहब, मंदिर बनाएगा परशुराम का, रोक सका था कोई रोक लियो। और 22 तारीख ने उड़े परशुराम जयंती मनाई, तो भाई हम तो परशुराम के पोते हैं, अभी सरकार ने दिखाओगे और टकराई होगी, हम इनके ने टकराई। वो तो मैं देख ही रहा हूं आपकी हिम्मत। आप सीधा मुख्यमंत्री को ललकारते हैं कि आइए देख लेंगे, और अगर मुख्यमंत्री ने आप पर FIR दर्ज करवा दी तो 12-11 हो रही है, करवाई थी रे, नाम ना डाला उसमें, डाल देना हिम्मत आता है, मैं तो कहूँ डाले। अरे जिम्मेदारी लेने लग रहे, पूछा करे लोग, नाम कटवाया करे कोई, मेरा नाम काट दो FIR में, तो नाम कटते डालते क्यों, या आप पूछो। अरे मुख्यमंत्री को मैं इसलिए कहता हूं, मैं मुख्यमंत्री, लड़ाई मुख्यमंत्री के साथ है। क्यों है, मंत्री का है, हमारी चलती नहीं। 100 बच्चे हरियाणा पुलिस वाले रिजल्ट के लिए आते हैं गृह मंत्री अनिल विज साहब के पास, जिनको ये कहते हैं कि मैं गोबर सिंह बने हुए हैं महाराज, क्या करें। अब वो कह रहा है 30 सेकंड नहीं दिया, बोले यार मेरे पास भाई मेरे पास की बात नहीं, थारा दिल टकने वाला किस चीज का गृह मंत्री छोड़, किस लिए तो मुख्यमंत्री ना दे तो किसने दें, अधिकारियों को हमारी नहीं चलती, MLA को हमारी नहीं चलती, MP को हमारी नहीं चलती, तो मुख्यमंत्री की तो चलती हो गया, तो मुख्यमंत्री ये कह दे कि मेरी नहीं चलती, तो फिर हम मुख्यमंत्री को गाली नहीं देंगे। मुख्यमंत्री की गाली देने का मतलब ये नहीं है, मुख्यमंत्री एज ए आदमी अच्छा है, मैं नहीं कहता उसकी बुराई नहीं करता, मुख्यमंत्री बहुत खराब है, लेकिन वो तब अपनी लड़ाई मुख्यमंत्री, हम आदमी क्या करना है बस। थैंक यू सो मच। सुना आपने नवीन जयहिंद को, जो ये मसले उठा रहे हैं और साथ में फरसा और मुसल रखते हैं। पूरी बातचीत को आपने सुन लिया है, किन मसलों को लेकर ये लगे हुए हैं और सभी सवालों के जवाब दिए हैं। इस इंटरव्यू पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।